धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के जंगल राज का बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप लोगों की दुआएं मिली और आप लोगों ने हौसला अफजाई की और उस मालिक का करम रहा तो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ को लगातार करेंगे। मैंने सोचा है, मेरे जहन में आया कि रोज़ शाम में हम उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर एक बुलेटिन दें। हम करते क्या हैं, 10 से 15 खबरें लेते हैं और एक साथ उस पूरे बुलेटिन में बोल देते हैं। वो ना करके अगर हम रोज़ाना 2, 4, 5 जो भी खबरें हैं अगर उनको रोज़ाना रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ताज़ा अपडेट भी आपके सामने आएगा। ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि सियासी हलचल के नाम से जो हमारा बुलेटिन है उस पर भी हम रोज़ाना शाम को बताएं कि क्या आज की सियासी हलचलें रही। ऐसे ही जो देसी बुलेटिन है पूरे देश भर में क्या घटा है उसके बारे में आपके सामने रखें, कोशिश करेंगे। देखिए, काम बहुत बड़ा होता है, खंगालना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, तब जाके आपके सामने रखना पड़ता है, क्योंकि हवाई तो पत्रकारिता कर नहीं सकते। पत्रकारिता एक बहुत गंभीर काम है और बहुत से लोगों को पत्रकारिता की एथिक्स भी नहीं आती है। चैनल बनाए वो बैठे हैं, ठीक है साहब, और उसको पत्रकारिता कह रहे हैं, लेकिन वैसी पत्रकारिता धाकड़ खबर करता नहीं है। चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर के ओर। पहली खबर सुल्तानपुर जिले से हमारे पास आ रही है। हथियारबंद बदमाश दनाते हुए बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और बैंक के अंदर मौजूद मैनेजर को और तमाम स्टाफ को और 2-4 और जो ग्राहक खड़े हैं उन सबको गन पॉइंट पर कब्जे में ले लेते हैं, बंधक बना लेते हैं और उसके बाद पैसा भर के बैग में फरार भी हो जाते हैं। करीब 8 लाख रुपए लूट कर दिन दहाड़े बदमाश फरार हो गए। 4 से ज़्यादा बदमाश होते हैं, ये समझ लीजिएगा नियम है। 4 से ज़्यादा बदमाश हो गए। अगर आपके घर पे भी कभी वारदात हो ना, पुलिस इस स्टाइल अपनाती है, साहब 4 से कम दिखा दो। 4 से कम होंगे तो लूट लिखी जाएगी, लेकिन 4 से ज़्यादा होंगे तो डाका लिखा जाएगा। डकैती की धारा अलग लगती है, लूट की धारा अलग लगती है। यहाँ 5 बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो ये डाका पड़ा है दिन दहाड़े। और कौन से बैंक में डाका हुआ है? 8 लाख रुपए लूट कर ये बदमाश, ये डकैत मौके से फरार हो गए हैं। लंबुआ यहाँ थाना क्षेत्र पड़ता है और उसके अंदर एक गाँव है, हरिहरपुर गाँव, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ग्रामीण ब्रांच है। इसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमेशा की तरह पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाए गए और मामले की जांच की जा रही है। अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है पुलिस। दूसरी घटना के लिए चलते हैं बुलंदशहर लेके आपको। दिल्ली एनसीआर में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर से। वहां से क्या खबर आ रही है? ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक किसान को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में सनसनी फैल गई। बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमेशा की तरह पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि राशन डीलर के खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी किसान ने, और उसी के चलते लगता है, शक इनका जताया जा रहा है कि उस राशन डीलर ने इनकी हत्या करवा दी है। गोता थाना क्षेत्र में ये दिन दहाड़े वारदात हुई है। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या इस कदर राशन माफिया हावी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में? अभी वो घोटाला खुल ही चुका है वहाँ पे। आधार कार्ड के बिहाफ पे कितना बड़ा घोटाला किया गया था, एसआईटी उसकी जांच कर रही है। अकेले गाजियाबाद में 100 से ज़्यादा राशन डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है एसआईटी। तो यहाँ राशन डीलर इतने बदमाश हो गए हैं कि इतने माफियागिरी होंगी। ये कैसा जंगल राज चल रहा है? कानून कहीं दिखाई देगा योगी जी? अब योगी जी का जिक्र किया तो तीसरी खबर में योगी जी के गढ़ में चलते हैं। गढ़ कहाँ से? गोरखपुर। वैसे आजकल कहा जाए तो पूरा गढ़ उनका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम है, लेकिन गोरखपुर की खास बात की जाएगी। गोरखपुर में क्या हुआ? रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में लाखों की चोरी हुई है और हजारों की नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। आसानी से ताला तोड़कर घर में घुसे, वारदात को अंजाम दिया, टन 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 और फरार हो गए, भाग गए। 40,000 की नकदी बताई जा रही है और 10 लाख रुपए करीब की ज्वेलरी बताई जा रही है। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है घटना के समय जो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं वो अपने दामाद के एक्सीडेंट हो जाने के चलते उसको देखने के लिए लखनऊ गए थे। जब वहाँ से लौटे तो घर की हालत देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। हमेशा की तरह पुलिस दंदनाती हुई घर पे पहुंची, डॉग स्क्वाड बुलाया, फॉरेंसिक बुलाया, मामले की जांच की है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये योगी जी के गोरखपुर का हाल है। वैसे गोरखपुर का हाल अगर इससे ज़्यादा देखना है तो मैं आपको बता दूं कि आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में रुके हुए हैं अपने गोरखधाम के अंदर, और उसी रात
उसी गोरखधाम के बिल्कुल करीब डॉक्टर कफील के बाइक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर बदमाश बाइक सवार फरार हो जाते हैं। तो ये सुरक्षा का नज़ारा है, ये जंगल राज का नज़ारा है। अब चलते हैं 4 नंबर खबर के लिए। लखनऊ, बड़े बड़े जुमले गजे गड़े गए थे, बड़ी बड़ी बात कही गई थी। पहले लड़कियों को कॉलेज के बाहर छेड़ा, उनसे बदतमीजी की। फिर जब लड़कियों ने जाके अंदर शिकायत की तो प्रिंसिपल महोदय को टीचर्स को लेके बाहर आए तो मनचलों ने प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन हमारा सवाल साहब कुछ और है। ये लखनऊ के बंथरा में स्थित है LRS कॉलेज, इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, पूरी घटना हुई है। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है साहब। हमारा सवाल ये है कि दावा किया गया था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, सत्ता में बैठते ही बना दिया था। फिर आलम ये हुआ कि वो चाची और भतीजे को पकड़ने लगा था अगर सड़क पे वो जा रहे हैं। लेकिन अब कहा गया था कॉलेज के बाहर जो लड़के मनचले छेड़ते हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अब ये कहाँ चली गई है पुलिस? एक चीज़ इन्होंने और बनाई है, नहीं उसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। एंटी रोमियो से भी आगे जाके इन्होंने एक नया काम किया है। इन्होंने कहा है कि सड़क पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ एक नई टीम हम लोग बना रहे हैं। उस टीम का भी कहीं पता नहीं है। उस टीम को इन्होंने नाम दिया गया था शक्ति मोबाइल टीम। वो शक्ति मोबाइल टीम भी पुलिस की पता नहीं इस समय कहाँ थी। अब इस बुलेटिन की 5वीं और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। वो है कानपुर से। भाई जब तुम कुछ नहीं करोगे तो लोगों को तो अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी ना, समाज को तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या है, यहाँ घर में घुसकर फौजी की पत्नी से छेड़छाड़ करने के 2 आरोपियों की सरेआम पिटाई की है फौजी की पत्नी ने। हुआ क्या था मामला? छेड़छाड़ करने के बाद वो मन चले, दोनों बदमाश फरार हो गए। ससुराल वाले जब घर पहुंचे तो इस फौजी की पत्नी ने उन्हें अपनी आप बीती बुलाई, आप बीती सुनाई। उसके बाद एक पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठी। पंचायत बैठने के बाद उन दोनों लड़कों को फरमान सुनाया गया और कहा गया कि इन दोनों लड़कों को ये फौजी की पत्नी चप्पल से पीटेगी। 1 मिनट का ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया, आजकल सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। यहाँ ये कहना कुछ गलत नहीं है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए लोगों को कम से कम आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। पुलिस का तो खौफ रहा नहीं है क्योंकि पुलिस तो नपुंसक हो गई है। यूपी की 1400 एनकाउंटर उससे करा दिए, 58 से ज़्यादा लोगों को मार गिरा है। लेकिन कानून कंट्रोल में नहीं हो रहा है। पहले जो बीच में दलाल हुआ करते थे ना, वो दलाल निकल के अब डायरेक्ट पुलिस से आप डील कर सकते हैं। यूपी में यही खबरें आ रही हैं। महाराज जी का राज चल रहा है, तो महाराज जी के राज में सब गंगा में नहाइए, मज़े करिए। कैसी लगी आपको 5 खबरें? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।